हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे संज्ञा, इसकी परिभाषा और इसके कितने भेद होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो परिभाषा इसकी क्या है? वैसे इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या तो ये भी हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि संसार के जितने भी नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वैसे आगे हम चलेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हम देखेंगे। व्यक्ति, अब देखिए व्यक्ति में कौन सा आ गया। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया है व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या आ गया? राम या गीता हो गई, सीता हो सकती है, शिल्पा हो सकती है। वस्तु, वस्तु में क्या आ गया? पेन हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, बेड हो सकता है, अलमीरा हो सकती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, स्थान में कौन से आ गए? दिल्ली, अजमेर हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, रोम हो गया, ये सब जो हैं स्थान में आएंगे। मतलब जितने भी नाम हैं कंट्रीज़ के या जो भी है ये स्थान में आएंगे। भाव, भाव में आएगा मधुरता, देवत्व, अच्छाई, बुराई, ये सब चीज़ें जो हैं ये भाव में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा और इनको जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो आपको इस अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे कि व्यक्ति आता है, वस्तु आता है, स्थान और भाव आता है, उसी को जो है वो संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के जो हैं वो 5 भेद होते हैं बेसिकली। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, समुदायवाचक संज्ञा हो गई और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब हम इसकी जो है परिभाषाएं देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी जो है कैसे कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो जो संज्ञा किसी विशेष, अब देखिए विशेष क्या हो गया? जो डिफरेंट है सबसे। ठीक है, डिफरेंट, विशेष मनुष्य, वस्तु तथा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जर्सी गाय। अब गाय तो बहुत सारी होती हैं, देसी होती है, पर ये जर्सी जो इसके साथ लगा दिया ना, ये इसकी विशेषता हो गई। ये इसकी क्या हो गई? गाय की जो है विशेषता हो गई, इसलिए जर्सी गाय। जैसे राम हो गया, यमुना हो गया। व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति आते हैं, यमुना नदी, नदियाँ तो बहुत हैं पर कौन सी है? यमुना है। ये सब चीज़ें जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो आ जाती हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लीजिए। विशेषण जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं कि विशेष जो सबसे विशेष है और किसी चीज़ की विशेषता को बताता है, जैसे कि जर्सी है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है। तो आगे देखते हैं अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें कौन सा आ गया? जैसे बकरी हो गया, बकरी, पहाड़ हो गया, जैसे पर्वत, मनुष्य, मनुष्य में सारे मनुष्य आ गए, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो मनुष्य में आ गए। जाति को बता रहा है ये। ठीक है, बकरी है तो बकरी की जाति को बता रहा है, इसने विशेषता नहीं बताई कि ऐसी बकरी है। बकरी में सारी बकरियाँ जितने भी पूरी दुनिया में बकरी हैं सारी आ गई। पर्वत में जितने भी पूरी दुनिया में पर्वत हैं वो सारे पर्वत आ गए। मनुष्य, जितने भी दुनिया में सारे मनुष्य हैं वो सारे मनुष्य आ गए। वृक्ष, जितने भी पूरी दुनिया में सारे वृक्ष हैं वो सारे वृक्ष आ गए। लेखक, पूरी दुनिया में जितने भी राइटर्स हैं, लेखक हैं, वो सारे इसमें आ गए। फल, फल में जितने भी फल पूरे वर्ल्ड में हैं वो सारे जो हैं इसमें जातिवाचक में जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे इसमें, जैसे आप देखें इसकी डेफिनेशन अगर, कि जो संज्ञा किसी विशेष या संपूर्ण, ये देखिए अब आप, ये जो संपूर्ण जाति है, संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। बकरी, बकरी शब्द जो है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। जैसे मनुष्य है ये संपूर्ण उसका बोध करवा रहे हैं, पूरे जो ऑल वर्ल्ड के मनुष्य हैं उनका बोध करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक जो है संज्ञा हो गई। अब देखते हैं आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से
गुण दोष अथवा व्यापार आदि का भाव जाने जाते हैं उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया स्टार्टिंग में ही, जैसे मधुरता हो गया, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, किसी चीज़ की मिठास होगी, ये भाव प्रकट कर रहे हैं, कोई वस्तु या कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिल का भाव प्रकट कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसको भाव। यौवन, क्रोध कोई वस्तु कोई चीज़ नहीं है, इसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, इसका हम भाव अपने जो हमारे भाव हैं उनको प्रकट कर सकते हैं। शूरवीरता, ये सब चीज़ें जो हैं वो भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। जो हम भाव प्रकट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हमारे जो अंदर भाव हैं वो इसमें आएंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। चलिए आगे देखते हैं, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय का वाचक होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, भीड़, विधानसभा, कक्षा, टोली, मंडली, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि जिसमें जहाँ मतलब एक से अधिक व्यक्ति हों या एक से अधिक जो चीज़ें हों, जैसे बहुवाचक जो चीज़ें होती हैं तो वो भी इसी में ही आ गए। अब मंडली में एक व्यक्ति से तो मंडली बनेगी नहीं, 3 या 4 व्यक्ति होंगे तभी मंडली बनेगी और समूह बन जाएगा। जैसे कि हम समूह में कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो समूहवाचक वही होगी जहाँ पे समूह यानी कि ज़्यादा व्यक्ति होंगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे जहाँ पे, वही जो है समुदायवाचक जो संज्ञा जो है कहलाएगी। ठीक है, तो आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। विधानसभा में भी जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, या भीड़ में भी बहुत सारे जैसे व्यक्ति होते हैं, तो भीड़ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पे हैं, तो वो समुदायवाचक संज्ञा हो गई। आगे देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो तो देखिए आप, जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिसमें कोई वस्तु बनती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि पीतल, लोहा, सोना, पानी, घी, मिट्टी, तेल, अनाज, सब्जी आदि। तो ये सब चीज़ें जो क्या हैं, द्रव्य क्या होता है, कोई चीज़ जैसे कि पीतल है, लोहा है, सोना है, पानी है। अब ये लिक्विड में भी हो सकती हैं, सॉलिड में भी हो सकती हैं, तो आप इनको देखें। मिट्टी है, तेल है, अनाज है, सब्जी है, तो ये सब चीज़ें जैसे किलो में जो चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें जो है द्रव्य में आ जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, ऐसी वीडियो को लेके मैं आऊँगी, तो उसी में ही अब मिलते हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो आगे जो वाच्य हैं और भी सब चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम जो होता है वो विशेषण में भी आता है, क्रिया में, सभी चीज़ों में जो है ये सब चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट होती हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।